नमस्ते। आज हम करेंगे यूपी, टीजीटी और पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर नेट से संबंधित हिंदी से संबंधित होने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वन लाइनर तथ्य हैं और पीवाई के क्वेश्चनों पर आधारित है। तो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राइट आंसर होगा सरहप्पा को। अब सरहप्पा का समय काल कब से माना जाता है? तो 8वीं सदी का, 8वीं सदी के काल को सरहप्पा काल माना जाता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ब्रजभाषा बुंदेली खड़ी बोली तथा अवधी में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? अवधी नहीं है। पश्चिमी हिंदी में और कौन सी आती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये किसकी भाषा है? पूर्वी हिंदी की, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिंदी से संबंधित कौन कौन सी भाषाएं हैं? ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी, बागरू और कन्नौजी। तो ये 5 बोलियां पश्चिमी भाषा से संबंधित हैं। कौन कौन सी है? ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, हरियाणवी या बांगरू और कन्नौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, बोडो और मैथिली भोजपुरी तथा डोगरी में से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो कौन सी शामिल नहीं है? भोजपुरी। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया। कौन सी सूची में? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 22। जब संविधान प्रारंभ हुआ तो प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं सम्मिलित थी। बुंदेली, भोजपुरी, मगही तथा मैथिली में से बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत नहीं आती। तो कौन सी भाषा बिहारी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती? बुंदेली। बुंदेली कौन सी भाषा है? पश्चिमी भाषा की बोली है। नेक्स्ट है, मलूक दास, सूरदास, परमानंद दास, कुम्मन दास में से अष्टछाप के कवि नहीं है। तो अष्टछाप के कवि कौन नहीं है? राइट आंसर होगा मलूक दास। मलूक दास क्या है? अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है। अष्टछाप के की स्थापना किसने की थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अष्टछाप की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी और इसमें 4 शिष्य वल्लभाचार्य के और 4 विठलनाथ के थे, जिनमें है कुम्मन दास, परमानंद दास, सूरदास और किरसन दास। ये चारों शिष्य किसके थे? वल्लभाचार्य के। और 4 शिष्य थे विठलनाथ के, जिसमें गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्भुज, और चौथे हैं नंददास। अलंकार प्रकाश, रसराज, कवि कल्पतरु तथा काव्य निर्णय में से चिंतामणि की रचना है। तो चिंतामणि की रचना कौन सी है? कवि कल्पतरु। अलंकार प्रकाश किसकी रचना है? भूषण की। और इसका प्रकाशन वर्ष है 1648। अलंकार प्रकाशन का। रसराज किसकी रचना है? मतीराम की।
प्रकाशन वर्ष है इसका 1663। 1663। कवि कुल कल्पतरु का प्रकाशन वर्ष है 1650 और ये है चिंतामणि की रचना है। किसकी है? चिंतामणि की। काव्य निर्णय रचना है भिखारी दास की। भिखारी दास की और प्रकाशन वर्ष है इसका 1746। 1746। तो ये हमारी रचनाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, राधा कृष्ण दास, जसवंत सिंह तथा गया प्रसाद शुक्ल सनेमी से द्विवेदी युग के कवि हैं। तो द्विवेदी युग के कवि कौन है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन और राधा कृष्ण, ये दोनों किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग के। बद्री नारायण और राधा कृष्ण दोनों हैं भारतेंदु युग के कवि हैं। जसवंत सिंह रीतिकाल के कवि हैं और गया प्रसाद शुक्ल द्विवेदी युग के कवि हैं। इनका प्रकाशन है बद्री नारायण का जन्म काल के आधार पर बद्री नारायण प्रेमघन का जन्म काल है 1855 से 1923। राधा कृष्ण दास का है 1865 से 1907। जसवंत सिंह का है 1626 से 1688। 1626 से 1688। 1688 में जसवंत सिंह की मृत्यु हुई और 1626 में जन्म। गया प्रसाद शुक्ल सनेही का जन्म है 1883 और मृत्यु इनकी 1925 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, केदारनाथ अग्रवाल, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन में प्रगतिवादी कवि नहीं है। तो प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है? प्रगतिवादी कवि भवानी प्रसाद नहीं है। केदारनाथ वासुदेव सिंह त्रिलोचन और शिवमंगल सिंह सुमन, ये तीनों कैसे कवि हैं? प्रगतिवादी या प्रगतिशीलवादी कवि हैं। प्रगतिवादी या प्रगतिशीलवादी कवि माने जाते हैं। कौन कौन से? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, शिवमंगल सिंह सुमन। इनका प्रकाशन है, केदारनाथ अग्रवाल का जन्म काल है 1911 से 2000। भवानी प्रसाद का है 1913 से 1985 तक। वासुदेव त्रिलोचन का है 1907 से 2007। 1907 से 2007 और शिव मंगल सिंह सुमन का है 1915 से 2002। भवानी प्रसाद मिश्र का है 1913 से, यहाँ पे हो गया 1913 से 1985। तो भवानी प्रसाद सिंह कौन से कवि हैं? प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं। कैसे कवि हैं? प्रयोगवादी। और बाकी तीनों कैसे हैं? प्रगतिवादी कवि हैं। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, पंक्ति किसकी है? आगे की। काठ की घंटियां, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध तथा लिप्टा रजाई में से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना कौन सी नहीं है? तो आत्महत्या के विरुद्ध रचना नहीं है। आत्महत्या के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की रचना का समय काल है 1967।
में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोहिनी, भाग्यवती, चंद्रकांता, कुसुमलता में से देवकीनंदन खत्री का उपन्यास नहीं है। तो देवकीनंदन खत्री का उपन्यास कौन सा नहीं है? भाग्यवती नहीं है। बाकी तीनों क्या है? नरेंद्र मोहिनी देवकीनंदन का है और चंद्रकांता देवकीनंदन खत्री के उपन्यास है। भाग्यवती का प्रकाशन वर्ष है 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इसके लेखक है श्रद्धाराम फिलोरी। कुसुमलता का प्रकाशन वर्ष है 1899 और इसके लेखक है हरे कृष्ण जोहर, यानी कि हरे कृष्ण जोहर का यह उपन्यास है, हरे कृष्ण जोहर का। चंद्रकांता का समय है 1888। नरेंद्र मोहन का है 1893। ये दोनों उपन्यास किसके हैं? देवकीनंदन खत्री के। और हरे कृष्ण उपन्यास है कुसुमलता, जो उपन्यास है वो हरे कृष्ण का है, प्रकाशन वर्ष 1899। भाग्यवती का प्रकाशन वर्ष 1870 और इसके लेखक है श्रद्धाराम फिलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्कंडे, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह एवं निर्मल वर्मा से ग्रामीण चेतना कहानीकार नहीं है। तो कहानीकार, ग्रामीण चेतना के कहानीकार कौन नहीं है? निर्मल वर्मा नहीं है। निर्मल वर्मा ग्रामीण चेतना के नहीं बल्कि पाश्चात्य परंपरा के कहानीकार और उपन्यासकार माने जाते हैं। कौन से? पाश्चात्य परंपरा के कहानीकार और उपन्यासकार माने जाते हैं, जबकि मार्कंडे, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह ये ग्रामीण चेतना से संबंधित कहानीकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदु पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। जो पत्रिका थी इंदु पत्रिका, उसके संपादक कौन थे? तो राइट आंसर होगा अंबिका प्रसाद गुप्त। कौन थे? अंबिका प्रसाद गुप्त। इंदु पत्रिका का प्रकाशन वर्ष था 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई और यह एक मासिक पत्रिका थी जो काशी से प्रकाशित होती थी। कहाँ से? काशी से। नेक्स्ट है, आवारा मसीहा रचना आधारित है किसके जीवन पर? तो राइट आंसर होगा शरतचंद्र के जीवन पर आधारित है। आवारा मसीहा किस पर आधारित है? शरतचंद्र के जीवन पर आधारित। आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष है 1974 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई और इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा को 3 पर्वों में विभाजित किया है। 3 पर्व कौन कौन से हैं? दिशाहारा, दिशा की खोज, और दिशांत। तो विष्णु प्रभा को कितने पर्वों में बांटा गया? 3 में। कौन कौन से? दिशाहारा, नंबर 2 दिशा की खोज, नंबर 3 दिशांत। और आवारा मसीहा का प्रकाशन वर्ष है 1974 और किसके जीवन पर आधारित है? शरतचंद्र के जीवन पर आधारित है। इसके लेखक है विष्णु प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निलीक, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधायुग तथा एक कंठ विस्पायमी में नाट्य काव्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है नाट्य काव्य? तो परशुराम की प्रतीक्षा एक नाट्य काव्य नहीं है।
अग्निलीक का प्रकाशन वर्ष है 1976। अंधायुग का प्रकाशन वर्ष है 1955। एक कंठ विस्पाइपी इसका प्रकाशन वर्ष है 1963। और परशुराम की प्रतीक्षा का भी प्रकाशन है 1963। अग्निलीक के लेखक है भारत भूषण। अंधायुग के हैं धर्मवीर भारती। एक कंठ विस्पाइप के हैं दुष्यंत कुमार। और परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना ये किसकी है, दिनकर की। प्रकाशन वर्ष 1963। बाकी तीनों जो हैं अग्निलीक, अंधायुग, एक कंठ विस्पाइवी नाट्य काव्य है, जबकि परशुराम की का जो प्रतीक है यह एक काव्य रचना है। और ये काव्य रचना किसकी है, दिनकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रभा तथा व्रत और विकास में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का ग्रंथ नहीं है। तो कौन सा नहीं है, व्रत और विकास हजारी प्रसाद का निबंध नहीं है। अशोक के फूल का प्रकाशन वर्ष है 1948। कुटज का 1964। विचार पर्वा का 1959। व्रत और विकास भी का प्रकाशन वर्ष है 1959। और यह किसकी रचना है, यह है शांति प्रिय द्विवेदी की। शांति प्रिय द्विवेदी का क्या है, निबंध है। बाकी तीनों जो है ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के रचना है, निबंध दिए गए हैं। अशोक का फूल, कुटज, विचार पर्वा, ये तीनों क्या है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध है। व्रत और विकास शांति प्रिय द्विवेदी का निबंध है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रगतिशील साहित्य की समीक्षा नामक ग्रंथ के लेखक का नाम बताइए। प्रगतिशील साहित्य की समीक्षा, तो लेखक है रामविलास शर्मा। किसके लेखक क्या है, रामविलास शर्मा। प्रगतिशील साहित्यिक रचना का प्रकाशन वर्ष है 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और ये रामविलास शर्मा की रचना है। रस गंगाधर का ग्रंथ है। ये रस गंगाधर ग्रंथ किस कवि का है, तो पंडित राज जगन्नाथ का ग्रंथ है। नेक्स्ट है, रस सूत्र के व्याख्याता नहीं है। तो रस सूत्र के व्याख्याता कौन नहीं है, वामन नहीं है। भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकारों में 4 नाम आते हैं, जिसमें है भट्ट लोलट, शंकु, भट्टनायक और अभिनव गुप्त, जबकि वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिज्म ग्रंथ किसका है, तो आई.ए. रिचर्ड का है। आई.ए. रिचर्ड का प्रकाशन वर्ष है 1924। द प्रिंसिपल, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, 1924। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। प्रिय प्रवास 1914, साकेत 1931, कामायनी 1933, कुरुक्षेत्र 1946। प्रिय प्रवास के लेखक है हरिओर। साकेत के हैं मैथिली सेनगुप्त। कामायनी के हैं जयशंकर प्रसाद। कुरुक्षेत्र के रचनाकार हैं दिनकर। कुरुक्षेत्र कैसा काव्य है, तो प्रबंध काव्य है, जबकि प्रिय प्रवास, साकेत और कामायनी, ये साकेत और कामायनी महाकाव्य के अंतर्गत आता और प्रिय प्रवास एक प्रबंध काव्य है।
तो प्रिय प्रवास, कुरुक्षेत्र दोनों प्रबंध काव्य के अंतर्गत आते हैं। साकेत और कामायनी दोनों महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हिंदी पत्रिकाओं का सही अनुक्रम क्या है? आनंद कादंबरी का प्रकाशन वर्ष है 1881 में, और ये किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमदत्त के इसके संपादक रहे। बद्री नारायण चौधरी कौन रहे? इसके संपादक। ब्राह्मण का प्रकाशन वर्ष है 1883, और ये किसकी है? यह है प्रताप नारायण मिश्र की। प्रताप नारायण मिश्र। भारतोदय का प्रकाशन वर्ष है 1885, और इसके संपादक थे सीताराम। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, और ये किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रचनाकारों का सही अनुक्रम बताइए। ईलाचंद जोशी, ये जन्म के आधार पर है 1903 से 1982। उपेंद्र नाथ आस्का 1910 से 1996। मोहन राकेश का 1925 से 1972। नरेंद्र कोहली का है 1940 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 कांड हैं, जो इस प्रकार इनका क्रम दिया गया। सबसे पहले है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, फिर है सुंदर कांड, लंका कांड, और लास्ट में है उत्तरकांड। तो ये 7 कांड दिए गए हैं। रामचरितमानस का प्रकाशन वर्ष, तो रामचरितमानस का प्रकाशन है 1574 ईस्वी में लिखी गई, और इसके लेखक हैं तुलसीदास। अब है कवियों का सही अनुक्रम। विद्यापति का क्रम है 1352 से 1448। रस खान का 1548 से 1628। केशवदास का है 1555 से 1617। द्विजदेव के हैं 1830 से 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटकों का सही क्रम बताना है। भारत दूरदशा का प्रकाशन वर्ष है 1880। भारत दूरदशा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1880 में, और ये किसका नाटक है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। स्कंदगुप्त प्रसाद का है 1928। कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म सहानी 1981। कहे कबीर सुनो भाई साधो, प्रकाशन वर्ष है 1987। इसके लेखक हैं नरेंद्र मोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। झूठा सच प्रकाशन वर्ष है 1958। आधा गांव, इसके 2 भाग हैं, पहला भाग 1958 और दूसरा 1960। और झूठा सच उपन्यास किसका है? यशपाल का है। झूठा सच उपन्यास किस कवि का है? तो यशपाल इसके लेखक हैं। यशपाल। दूसरा भाग 1960 ईस्वी में प्रकाशित। आधा गांव का प्रकाशन वर्ष है 1966, और आधा गांव के लेखक है राही मासूम रजा। धरती धन्य अपना के हैं जगदीश चंद 1972। धार है प्रकाशन वर्ष 1997, और इसके लेखक हैं संजीव।
प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम बताइए। पंचमन्वेश्वर कहानी का प्रकाशन है 1905 और ये किसकी कहानी है? प्रेमचंद की। पर्दा यशपाल की कहानी है 1943 ईस्वी में। परिंदे 1959 में निर्मल वर्मा की कहानी है। निर्मल वर्मा। पाल गोमरा का स्कूटर 1997 ईस्वी में और इसके लेखक हैं उदय प्रकाश। उदय प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंधकारों का सही अनुक्रम बताइए। बाल मुकुंद का प्रकाशन वर्ष 1865 से 1907। डॉक्टर श्याम सुंदर दास का 1875 से 1945। सरदार पूर्ण सिंह का 1881 से 1931। बाबू गुलाब राय का प्रकाशन वर्ष है 1888 से 1963 ईस्वी में। आचार्यों का सही अनुक्रम बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत मुनि, भामा, अभिनव गुप्त और विश्वनाथ। तो भामा का प्रकाशन वर्ष है 6ठी शताब्दी के माने जाते हैं भामा, और भरत मुनि 2री शताब्दी के। अभिनव गुप्त 10वीं से 11वीं सदी के, 10वीं से 11वीं सदी के, और विश्वनाथ है 14वीं सदी के माने जाते हैं। भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र। भामा का है काव्य अलंकार। काव्य अलंकार। अभिनव गुप्त की रचना है ध्वन्यालोचन। ध्वन्यालोचन। और विश्वनाथ का है साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण। सुमेलित है पहले से ही। पंगडंडियों का जमाना किसकी रचना है? हरिशंकर परसाई की। अंगद का पाव श्रीलाल सूट की। गंधमादन कुबेरनाथ राय। जीप पर सवार झल्लियां शरद जोशी की। पगडंडियों का जमाना का प्रकाशन वर्ष है 1966। अंगद का पाव 1958। गंधमादन है 1972। जीप पर सवार झल्लियां 1971। क्या है इनका प्रकाशन वर्ष है? नेक्स्ट है आलोचक और उनकी कृतियां दी गई हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी की है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1986 ईस्वी में। देवराज किसका है? छायावाद का जो पक्ष है, पतन है, ये छायावाद का पतन किसकी रचना है? देवराज की है, और इसका प्रकाशन है 1948। रामविलास शर्मा की है आस्था और सौंदर्य, प्रकाशन वर्ष है 1961। लक्ष्मीकांत वर्मा का है नई कविता के प्रतिमान, 1957। प्रकाशन वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहानी और कहानीकार। विराट की पद्मिनी किसकी रचना है? विराट की पद्मिनी है वृंदावन लाल वर्मा की। प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी। वैशाली की नगर वधु चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासकार हैं, कहानीकार। तो इसका प्रकाशन वर्ष 1949। नेक्स्ट है दिव्या। दिव्या किसकी रचना है? यशपाल की, और प्रकाशन वर्ष है 1945। चारू चंद्रलेख किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, प्रकाशन वर्ष है 1963। नेक्स्ट है क्वेश्चन कहानी और कहानीकार। 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल की क्या है? ये कहानी है, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1903। बंग महिला
किस की कहानी कौन सी है? दुलाई वाली, और इसका प्रकाशन वर्ष है 1960। ग्राम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है, और रानी केतकी की कहानी ईसा अल्लाह खां की है। तो ग्राम है ये राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद का नहीं बल्कि किसका है? प्रसाद की कहानी है, यहाँ पे ये गलत है। तो ग्राम का प्रकाशन वर्ष है 1911। रानी केतकी की कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1808 और इसके लेखक है ईसा अल्लाह खां। यहाँ जो थे ये कहानी नहीं थी, क्या थी ये? उपन्यास, और वो थे उपन्यासकार ये उपन्यास और उपन्यासकार। नेक्स्ट है काव्य संग्रह और रचना। हिमकृतनी। हिमकृतनी किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी की। प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी। अमोला के रचनाकार है त्रिलोचन। काल तुझसे होड़ है, प्रकाशन वर्ष है 1988 और इसके लेखक है शमशेर बहादुर सिंह। गीत फरोश का प्रकाशन वर्ष है 1953 और लेखक है भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मकथा और लेखिकाएं दी गई हैं। एक कहानी यह भी किसकी है? ये मनु भंडारी की, और इसका प्रकाशन वर्ष है 2007। अन्याय से अनन्याय तक प्रभा खेतान लेखिका हैं और प्रकाशन वर्ष 2007। हादसे रमनिका गुप्ता की है, प्रकाशन वर्ष है 2005। रसीदी टिकट का प्रकाशन वर्ष है 1976। अमृता प्रीतम की है लेखिका है। नेक्स्ट है कृतियां हैं और लेखक हैं। ग्लोबल देवता गांव के देवता। ग्लोबल गांव के देवता के लेखक हैं रणेंद्र। झूठन किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की और प्रकाशन वर्ष है 1997। मुक्ति पर्व किसकी रचना है? मोहनदास नेमिसराय का क्या है? उपन्यास है ये, और ये है प्रकाशन वर्ष 1999 ईस्वी में। छप्पर किसका प्रकाशन वर्ष? इसका प्रकाशन वर्ष है 1994 और यह जयप्रकाश करदम का उपन्यास है। जबकि झूठन जो है यह आत्मकथा है। मोहनदास नेमिसराय का क्या उपन्यास है? मुक्ति पर, और छप्पर दोनों क्या है? उपन्यास है। सही सुमेलित कीजिए। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये सही है, तुलसी की है। अन बूढ़े बूढ़े तिरे जो बूढ़े सब ओंग बिहारी, अति सूदो सने को मारक, इसकी पंक्तियां घनानंद की हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीराबाई की पंक्तियां हैं। उक्ति और ग्रंथकार पर 200 शब्दार्थों किसकी पंक्तियां? ये मम्मट की है। प्रज्ञान वन बोन्य सालिनी प्रतिभा मता भट्टोट की पंक्तियां हैं। ये काव्य शास्त्र से ली गई पंक्तियां हैं। न कांत मपि निर्भूषम भामा की, कृति बनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कह हित होई, तुलसीदास जी की पंक्तियां हैं। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक हैं कार्ल मार्क्स। द यूज ऑफ पोइट्री एंड यूज ऑफ क्रिटिज्म के लेखक है टी.एस. इलियट। इल्यूजन एंड रियलिटी की किसकी रचना है? कॉर्डवेल की। द पोएटिक इमेज
CD लेविस्की। स्थापना वाले क्वेश्चन है, चिंतन की अपेक्षा कर्म सत्य के अधिक समीप होता क्योंकि कर्म में सक्रिय और व्यवहारिकता होती है। ए आर दोनों सही है। नेक्स्ट है, भाषा ही एकमात्र साधन है जो अन्य पशुओं से मनुष्य को पृथक करती है। तर्क है, क्योंकि भाषा केवल मनुष्य की अर्जित संपत्ति है। ये दोनों ही कथन क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें एकमात्र आ गया और इसमें केवल, तो यहाँ से ये क्या हो गया, नेगेटिव का भाव इसमें उत्पन्न हो गया। सीखने का प्रयत्न किए बिना सिखाने की लालसा विफल होती है, क्योंकि सिखाने के लिए सीखने की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें ए सही और आर गलत हो। लोभ चाहे जिस वस्तु का हो, जब बढ़ जाता है तब उस वस्तु की प्राप्ति, सानिध्य या उपभोग से जी नहीं भरता। कथन तर्क है, क्योंकि मनुष्य नहीं चाहता कि उसकी प्राप्ति बार बार हो। तो ए सही है और आर गलत है। कविता ही मनुष्य के हृदय को स्वार्थ संबंधों के साथ संकुचित मंडन से ऊपर उठाकर लोक सामान्य भाव भूमि पर ले जाती है। तर्क है, क्योंकि कविता मानव के हृदय को व्यापक नहीं बनाती। तो क्या है ये, ए सही आर गलत है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि इससे अच्छे अच्छे संबंध हम क्वेश्चन और ला सके। आपके लाइक से और शेयर से क्या होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, और चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको क्या है, समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।